20 जुलाई से शुरू हुआ संसद का मॉनसून सत्र 13 अगस्त को खत्म हो गया। लेकिन इस पूरे सत्र की सबसे बड़ी तस्वीर रही लगातार हंगामा, बार बार स्थगन और सरकार विपक्ष के बीच बढ़ता टकराव। 19 बैठकों वाले इस सत्र में सरकार ने कई अहम विधेयक पारित कराए। विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा, लेकिन सवाल ये है कि देश की संसद में आखिर कितना काम हुआ और कितना वक्त हंगामे की भेंट चढ़ गया। किन मुद्दों पर सरकार और विपक्ष आमने सामने रहे, कितनी बार सदन की कार्यवाही स्थगित हुई, कौन कौन से महत्वपूर्ण बिल पास हो गए और उन पर कितनी चर्चा हुई, और सबसे बड़ा सवाल, जनता के पैसे से चलने वाली संसद के इस पूरे सत्र का आखिर नतीजा क्या रहा। आइए मॉनसून सत्र की पूरी कहानी आंकड़ों के साथ समझते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत न्यूज़ 18 इंडिया पर। मैं हूँ आपके साथ सुरभि शिरपुरकर। सबसे पहले समझिए संसद में कितने दिन काम होना था और वास्तव में हुआ क्या। मॉनसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई और 13 अगस्त को इसका समापन हुआ। कुल 19 बैठकें निर्धारित थीं, लेकिन शुरुआत से ही सदन के अंदर राजनीतिक टकराव देखने को मिला। विपक्ष अलग अलग मुद्दों पर तत्काल चर्चा की मांग करता रहा और सरकार की ओर से ये कहा जा रहा था कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन सदन को बाधित करके चर्चा नहीं हो सकती। नतीजा ये रहा कि कई मौकों पर प्रश्नकाल तक ठीक से नहीं चल सका और कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। आखिर किन मुद्दों पर लगातार सरकार को घेरता रहा विपक्ष, तो समझिए। मॉनसून सत्र में विपक्ष के निशाने पर कई बड़े मुद्दे रहे। नीट और परीक्षा व्यवस्था सबसे प्रमुख मुद्दों में रहा। विपक्ष ने परीक्षा में कथित अनियमितताओं, पेपर लीक और छात्रों के भविष्य को लेकर सरकार से जवाब मांगा। विपक्ष का कहना था कि लाखों छात्रों से जुड़े इतने गंभीर मामले पर संसद में विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। इसके अलावा दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई का मुद्दा भी सदन में लगातार गूंजता रहा। विपक्ष ने आरोप लगाया कि छात्रों के साथ पुलिस का व्यवहार उचित नहीं था और इस मामले में सरकार को जवाब देना चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से जवाब और इसके इस्तीफे की मांग तक की गई। इसके साथ ही राम मंदिर से जुड़े कथित चंदे के दुरुपयोग, शिक्षा व्यवस्था और दूसरे राजनीतिक सामाजिक मुद्दों को लेकर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। इसी बीच विपक्ष का आरोप क्या था, तो विपक्ष का ये कहना था कि सरकार महत्वपूर्ण मुद्दों पर जवाबदेही से बच रही है। विपक्ष चाहता था कि जिन मुद्दों से सीधे करोड़ों लोगों का भविष्य प्रभावित होता है, उन पर संसद का सामान्य काम रोककर पहले चर्चा हो। विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार हंगामे के बीच महत्वपूर्ण विधेयक पारित कराकर संसदीय चर्चा को कमजोर कर रही है। यानी विपक्ष का सीधा सवाल था, अगर संसद में जनता के सबसे बड़े सवालों पर चर्चा नहीं होगी तो फिर चर्चा कहाँ होगी। अब इस पर सरकार का जवाब क्या था, तो सरकार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज कर दिया। सरकार की ओर से लगातार कहा गया कि चर्चा के लिए तैयार हैं। संसदीय कार्य मंत्री ने विपक्ष से सदन चलाने की अपील की। सरकार का तर्क था कि विपक्ष पहले हंगामा करता है, सदन की कार्यवाही बाधित करता है और फिर सरकार पर चर्चा से भागने का आरोप लगाता है। सरकार का कहना था कि संसद कानून बनाने और देश के जरूरी विधायी काम को आगे बढ़ाने के लिए है और विपक्ष को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए, न कि लगातार वेल में आकर कार्यवाही रोकनी चाहिए। कहीं ना कहीं सरकार से कही गई ये बात भी सच थी, क्योंकि जब सरकार खुद कह रहे हैं कि हम आगे आकर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जवाब देने को तैयार हैं, बावजूद इसके विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा। अब सबसे अहम सवाल, कितने बिल इस पूरे सेशन में पास हुए। एक तरफ सदन में लगातार हंगामा हुआ, दूसरी तरफ सरकार ने कई महत्वपूर्ण विधेयक पास कराए। पीआरएस के अनुसार दोनों सदनों से 11 विधेयक पारित हुए हैं। पूरे सत्र में सरकार ने अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाया। कई महत्वपूर्ण विधेयक संसद से पारित हुए। इनमें परीक्षा में अनुचित साधनों को रोकने से जुड़े संशोधन, राष्ट्रीय सम्मान से जुड़े प्रावधान, जन्म मृत्यु पंजीकरण, सुप्रीम कोर्ट पे जजों की संख्या, एमएसएमई,
टैक्स कानून, बैंकिंग रिकॉर्ड, ट्रिब्यूनल सुधार, केरल के नाम में बदलाव और खनन क्षेत्र से जुड़े विधेयक शामिल रहे। पीआरएस के आंकड़ों के मुताबिक इनमें सबसे ज्यादा चर्चा पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल पर हुई। लोकसभा में लगभग 10 घंटे 95 मिनट और राज्यसभा में लगभग 6 घंटे 39 मिनट चर्चा हुई है। इसके उलट कई अन्य बिल कुछ ही मिनटों में पारित हुए। लेकिन यह कहानी सिर्फ कितने बिल पास हुए तक सीमित नहीं है। असली सवाल है इन बिलों पर कितनी चर्चा हुई। क्या सभी बिलों पर विस्तार से बहस हुई? यही से मॉनसून सत्र को लेकर सबसे बड़ा विवाद सामने आता है। कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों पर लंबी चर्चा हुई, लेकिन कई विधेयक बहुत कम समय की चर्चा के बाद पारित हुए। विपक्ष का आरोप रहा कि उसे पर्याप्त चर्चा का अवसर नहीं दिया गया। वहीं सरकार का कहना रहा कि विपक्ष के लगातार हंगामे के कारण सामान्य संसदीय प्रक्रिया प्रभावित हुई। इसीलिए एक तरफ सरकार के पास ये आंकड़ा है कि महत्वपूर्ण कानून संसद से पारित हुए, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष सवाल उठा सकता है कि कितने कानूनों पर सांसदों को विस्तार से अपनी बात रखने का मौका मिला। अब समझिए कि इस पूरे सेशन में सदन कितनी बार स्थगित हुआ। इस सत्र में स्थगन एक बड़ी राजनीतिक तस्वीर बनकर सामने आया है। कई दिनों में सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही समय बाद हंगामे के कारण स्थगित करनी पड़ी। कई मौकों पर पहले कुछ समय के लिए सदन रोका गया और बाद में दोबारा कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन हंगामा जारी रहने पर पूरे दिन के लिए कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। इसका सबसे बड़ा असर क्वेश्चन आवर और जीरो आवर पर पड़ा, यानी वो समय जब सांसद सरकार से सीधा सवाल पूछ सकते हैं और जनता से जुड़े मुद्दे उठा सकते हैं। वही समय कई बार हंगामे की वजह से प्रभावित हुआ। अब सवाल यह है कि आखिर संसद के अंदर हंगामा इतना बढ़ा क्यों? इसके पीछे सिर्फ एक मुद्दा नहीं था। एक तरफ विपक्ष चाहता था कि सरकार नीट छात्रों के प्रदर्शन और दूसरे मुद्दों पर जवाब दे। दूसरी तरफ सरकार अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहती थी। सरकार की ओर से कहा भी गया कि हम तमाम सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं। बावजूद इसके विपक्ष लगातार हंगामा करते रहा। दोनों पक्ष अपनी अपनी प्राथमिकताओं पर अड़े रहे। विपक्ष ने विरोध तेज किया तो सरकार ने विधायी काम आगे बढ़ाया। नतीजा, संसद के अंदर बहस और हंगामे के बीच लगातार टकराव चलता रहा। और अब सबसे बड़ा सवाल, जनता के पैसों का क्या हुआ? संसद की हर बैठक के पीछे सार्वजनिक धन खर्च होता है। सांसदों से लेकर कर्मचारियों, सुरक्षा व्यवस्था, तकनीकी इंतजाम और पूरे संसद परिसर के संचालन तक संसद चलाने के लिए देश के टैक्स पेयर्स का पैसा इस्तेमाल होता है। इसीलिए जब सदन में हंगामे के कारण बार बार कार्यवाही रुकती है तो सवाल सिर्फ सांसदों के समय का नहीं होता। सवाल ये होता है कि जिस संसद को चलाने के लिए जनता का पैसा यानी कि टैक्स खर्च किया जा रहा है, वहां उस पैसे के बदले कितना सार्थक काम हुआ है। और यही इस पूरे मॉनसून सत्र का सबसे असहज सवाल है। अगर करोड़ों रुपए खर्च करके संसद बुलाई जाती है, लेकिन सदन का बड़ा हिस्सा हंगामे और स्थगन में चला जाता है, तो आखिर जनता को क्या मिला? सरकार कहेगी कि कानून बनाए गए, विपक्ष कहेगा कि पर्याप्त चर्चा नहीं हुई, लेकिन आम आदमी पूछेगा, मेरे पैसे से चलने वाली संसद में मेरे मुद्दों पर कितनी गंभीरता से बात हुई? तो सवाल ये है कि क्या मॉनसून सत्र पूरी तरह से बेकार रहा? ऐसा कहना भी सही नहीं होगा। संसद में कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए हैं जो देश के लिए, जो देश की जनता के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है नीट परीक्षा को लेकर। बच्चों को कहीं ना कहीं राहत मिली है और एक तरीके से अगर देखा जाए तो देश के लिए भी ये सबसे चर्चित और अहम मुद्दा रहा है। कई मुद्दों पर बहस हुई और सरकार ने अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाया, लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि लगातार विरोध और स्थगन ने संसदीय कामकाज को प्रभावित किया है। इसीलिए इस सत्र का मूल्यांकन सिर्फ बिलों की संख्या से नहीं किया जा सकता। ये भी देखना होगा कि उन बिलों पर कितनी चर्चा हुई, विपक्ष को कितना समय मिला, सरकार से कितने सवाल पूछे गए और जनता से जुड़े मुद्दों पर कितनी गंभीर बहस हुई है। तो मॉनसून सत्र की पूरी तस्वीर को अगर एक लाइन में समझना है तो कहानी ये है, संसद चली भी और ठप भी रही, कानून बने भी और उन पर बहस को लेकर सवाल भी उठे। सरकार ने अपने काम का दावा भी किया, विपक्ष ने सरकार पर जवाबदेही से बचने का आरोप भी लगाया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है,
लोकतंत्र के इस सबसे बड़े मंच पर 19 बैठकों के दौरान देश के लिए कितना सार्थक काम हुआ है और जनता के पैसे से चलने वाली इस संसद से जनता को आखिर कितना और क्या मिला है। क्योंकि संसद में सिर्फ बिल पास होना काफ़ी नहीं है, संसद में सवाल पूछे जाना, जवाब मिलना और हर महत्वपूर्ण कानून पर गंभीर बहस होना भी उतना ही ज़रूरी है। एक आखिरी और ज़रूरी सवाल, इस पूरे सत्र को सिर्फ सत्ता पक्ष बनाम विपक्ष की लड़ाई के तौर पर देखना भी पर्याप्त नहीं होगा। आखिर संसद में बैठने वाले हर सांसद को देश की जनता चुनकर भेजती है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो कानून बनाए, लेकिन विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो सरकार से सवाल पूछे। दोनों की जिम्मेदारी है कि संसद का समय और संसाधन बर्बाद न हो, क्योंकि जब सदन हंगामे के कारण बार बार स्थगित होता है तो उसका नुकसान सिर्फ सरकार या विपक्ष का नहीं होता, नुकसान उस आम नागरिक का होता है जो टैक्स देता है और उम्मीद करता है कि उसके चुने हुए प्रतिनिधि संसद में उसके सवाल उठाएंगे। इसीलिए मानसून सत्र का सबसे बड़ा मूल्यांकन यही होना चाहिए कि यहाँ सिर्फ कितने बिल पास हुए यहाँ नहीं, बल्कि कितनी सार्थक बहस हुई, कितने सवालों के जवाब मिले और जनता के पैसे से चलने वाली संसद ने जनता के लिए कितना काम किया। इस पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्कार।